सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। अजीब सा जुमला है ना, डिसबिलीफ को सस्पेंड करना। यानी कि एक शख्स हकीकत का साथ छोड़ दे, चाहे थोड़ी देर के लिए, और एक्सेप्ट करे एक अजीब, अनसुनी, शायद असल जिंदगी में ना होने वाली बात हो। मगर सोचो, आज के एक दिन के लिए ये अल्फाज तुम्हारी जिंदगी के साथ जुड़ जाए तो अपना नाम पढ़ना अजीब लग रहा है ना, खास तौर पे अपनी ही हैंड राइटिंग में। चलो फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। तुम्हें नींद नहीं आती? एक्चुअली तुम बहुत सालों से सही से सोए नहीं। वो जो बेचैनी हमेशा तुम्हारे साथ है ना, शायद तुम्हारे लिए बेहतर है। वक्त के साथ तुम्हारे अंदर का जुनून, अंदर की चाह बस आहिस्ता आहिस्ता ढल गई। अब जिंदगी में मजा नहीं है ना? नो एम्बिशन, नो डिजायर, द परफेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ। शायद इतने प्रिसाइज और क्लिनिकल के तुम्हारी हर चीज अब ऑटोमेटिक हो गई है, जैसे कि तुम खुद एक मशीन हो। अब चाहे वो गिन कर 25 बार ब्रश करना है या एक रोबोट की तरह टाइप आना है। मगर मैं क्या लिख रहा हूं? रोबोट्स की जिंदगी भी मजेदार होगी तुम्हारी जिंदगी के सामने। तुम्हारी बेरंग जिंदगी एक खूबसूरत झूठ है। अस्सलाम वालेकुम। यस सर। सर वो बस 7 से थोड़ा सा ऊपर हुए। जी सर, हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके ओके ओके। तुम तो एक आइडियल एम्प्लॉय हो, एक बेहतरीन प्रोफेशनल फार्मास्यूटिकल सेल्स रैप। तुम डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर से डील गिराओगे, अपने सेल्स टारगेट को आराम से पूरा कर लोगे। दुनिया के लिए तुम एक नॉर्मल आदमी हो। तुम सिर्फ अपने आप से झूठ बोल रहे हो, सिर्फ अपने आप से। तुम जिंदगी की छोटी छोटी बातें शायद अप्रिशिएट करना भूल गए हो। मगर चलो सही है, आज तुम्हारी सालगिरह का दिन है। तुम्हारी सोच को, तुम्हारी शख्सियत को बदल देते हैं। आज अपनी नई जिंदगी का पहला दिन समझो। फिर Happy birthday, Zahid. Welcome to the first day of the rest of your life. यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें कि इस डायरी की एंट्रीज तुम्हें अंदर से जानती हैं। मैंने पहले ही कहा था, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। छोड़ दो यकीन। जो अल्फाज तुम पढ़ रहे हो वो आने वाले कल में लिखे जाने वाले हैं। यकीन नहीं आता ना? तुम सदर में एक पुराने चाय के कैफे में बैठे हो। तुम यहां ज्यादा नहीं आते, बल्कि आखिरी बार तुम यहां 1998 में अपने घटिया पीसी बेचने आए थे। नहीं यकीन आ रहा ना? चलो शाबाश, पेजेस घुमाओ, पीछे आगे किसी भी तरफ।
मुझे पता था कि तुम ऐसे ही कुर्सी से गिरोगे। दिमाग घुमा दिया बिला वजह। मुझे अपनी ही जिंदगी को क्वेश्चन करवा दिया। कोई मुझे अपनी जिंदगी जीने के इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता। ओह सॉरी यार, थोड़ी देर हो गई आज आने में। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कैसा अजीब सा दिन गुजरा आज मेरा। मैं मान सकता हूँ। देखो, मैंने दुकान तुम्हारी वजह से जल्दी खोली थी, मगर अब मेरे कस्टमर्स का टाइम है, तुम्हें वेट करना पड़ेगा। सही है भाई, पूरा दिन वेट कर लूंगा मैं। अगर यही तुम्हारा मूड है तो फिर वेट करो पूरा दिन। अरे भाई ऐसे ही कह रहा हूँ यार, तुम तो हर बात दिल पर ले लेते हो। किस्मत की बात नहीं है ये अपने आप पे यकीन करके डिसीजन लेने की बात है। भाई मैं तुमसे आर्गुमेंट नहीं कर रहा किस्मत से लड़के डिसीजन लेने की। तुम अपने फैसले करने के लिए बिल्कुल आजाद हो। तो जितने के ये साहब हैं, अगर तुम्हें मालूम होता कि ये सब होने वाला है तो क्या तुम फिर भी ये फैसला लेते? हाँ। देखो भाई, अब तुम जिद्दी बन रहे हो। तुम्हारा पूरा कंसाइनमेंट जाया हो गया है, इसीलिए कि तुमने किसी की एडवाइस नहीं ली। और अहमद ने तुम्हें वार्न किया था, मगर तुम तो हो ही मैं ना मानूं। और अब देखो क्या हो गया। देखो, अहमद ना खुदा है और ना ही मेरे जमीर की आवाज। तुम ना अपने जमीर की आवाज भी ना सुनो। तुम बिला वजह की बहस कर रहे हो, और वैसे भी मैं अपनी तभी मानूंगा जब मैं अपने आने वाले कल से जो कुछ होने वाला है सब कुछ जानकर अपने आप को रोकूं। भाई तुम ना बिल्कुल पागल हो चुके हो। तुम ये पीछे से कोई दवा उठा के खाओ। तुम इस वक्त लाखों के नुकसान में गड़े हुए हो और अभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते। कम से कम अपने इस दिल की आवाज सुन लो। ये चीख चीख कर तुम्हें आवाजें दे रहा है। अरे अरे बेटा आराम से, आराम से, बस 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 बस, ठीक है। अच्छा सुनो, एक सवाल का जवाब दोगे? तुम किसी पर यकीन करोगे जो तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बताए? यानी कि सितारे गिनने वाले नजूमी? अरे सितारे देखने वाले नजूमी की बात नहीं कर रहा। चलो मान लो वही सही, मानोगे उसकी बात? नजूमियों की कई बातें मानना हराम है बॉस। 40 दिन की नमाजें ज़ाया हो जाती हैं। बस अल्लाह ही आपकी किस्मत जानता है, उसी राह मालिक है। चाय वाला बेचारा सही कह रहा है। हम
तो चलते ही वो रास्ते पे हैं जो खुदा ने बना दिया, और खुदा के अलावा कोई हमारी किस्मत बदल भी नहीं सकता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी किस्मत हूँ, मैं तुम्हारा आने वाला कल हूँ, क्योंकि मैं ही तुम हूँ और तुम ही मैं। तुम्हारी रूह हिल जाती है जब तुम इस डायरी में लिखे हुए अल्फाज पढ़ते हो। तुम्हारा दिल तुम्हें ये यकीन दिला रहा है कि ये लिखावट तुम्हारे ही आने वाले कल से है। तुम ये जानते हो क्योंकि जब तुमने इस डायरी में लिखी एंट्रीज पहली बार पढ़ी तो तुमने डर के इस डायरी को कचरे में डाल दिया था। जब काशिफ के मेडिकल स्टोर पे बातें सुनी तब वापस भाग के डायरी ढूंढ भी निकाल ली। कचरे का ट्रक रोक कर करा था नहीं तुमने? तुम्हें पता है कि मैं ये कैसे जानता हूं? क्योंकि मैं खुद ये सब कर चुका हूं। पता है मुझे कैसे यकीन था कि तुम वही करोगे जो मैंने इस डायरी में लिखा हुआ है? क्योंकि जो कुछ आज तुम करने वाले हो मैंने भी वही करा था। आप भूल ही कैसे सकते हैं वो दिन जो आपकी जिंदगी पूरी बदल दे। ऐसे खास दिनों के तो आप छोटे से छोटे लम्हे याददाश्त पर गुंदा हो जाते हैं। तुम यकीन करो, जो होगा तुम्हारी बेहतरी के लिए होगा। बस सवाल मत करना, करते जाओ जो मैं कह रहा हूं। इस डायरी की एंट्रीज के पीछे क्या मंतक है उसका सवाल आज के लिए छोड़ दो। ये वैसे भी समझ आने वाली चीज नहीं है। इसको ना तुम एक कम्युनिकेशन का तरीका समझो, अपने आज और आने वाले कल के दरमियान। जो तुम आदमी हो और जो आदमी बनोगे उनके दरमियान का कम्युनिकेशन। मेरी किस्मत में था कि मेरे माजी में ही मुझे मिले और मेरे आने वाले कल को बदल दे। एक आदमी कर ही कह सकता है किस्मत के लिखे के सामने। Damn scary. अपना ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेना एक कागज के पन्ने पर। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा यार? सोच होगी आपकी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। यकीन करो कुछ गलत नहीं होगा। मेरी किस्मत मेरे ही हाथ में है। डायरी के मुताबिक 2 लोग चाय के होटल पे मेरे सामने बैठे थे। वो आज किसी को किडनैप करने वाले हैं। किसी की जान जाएगी आज अगर मैंने कुछ नहीं करा तो। जी भाई, आपको 1000 बार बताया कि वो प्रॉपर्टी खंडर के सिवा कुछ भी नहीं है। उसको सेल आउट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखिए, मैं नहीं जानता आपके क्या इश्यूज चल रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके डिस्प्यूट खत्म ना हो जाए। जब मैं कराची आऊँगा तो तुम्हें चाबी वापस कर दूंगा, ठीक है? ओके। अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी की डील की बात करना चाहते हो ना, तो वो गुलशन वाली जगह की बात करो, वो मैं करवा सकता हूँ। पार्टीज हैं मेरे पास। ये किसी गेम की तरह लग रहा था। खून तेज भागने लगा था। डायरी में लिखा था कि मुझे एक स्पेसिफिक नंबर वाला प्राइस बॉन्ड खरीदना है। जादू की तरह वो काउंटर पर मेरे सामने रखा था, ऐसे जैसे मेरा इंतजार कर रहा हूं। ये प्राइस बॉन्ड मुझे बहुत अमीर बनाने वाला है, लेकिन इस बॉन्ड से जो पैसे आएंगे वो चिल्लड़ है। और वैसे भी मैं पैसे के पीछे कब भागा? ये एक पार्ट है किसी बड़ी चीज का।
डायरी ने नहीं बताया। उसमें तो यही लिखा था कि लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। क्या हम सब ये नहीं चाहते कि लोग हमें जाने, पहचाने? मैं भी यही चाहता था बहुत सालों पहले, जब मैं कोई और इंसान था। शायद वो वक्त आ गया है कि मैं दोबारा कोशिश करूं कि मैं वही आदमी बनूं। लेकिन इसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक कॉल डायल करनी पड़ेगी। हेलो। हेलो। आफ्ताब, आफ्ताब बोल रहे हो? देखो आफ्ताब, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और तुम क्या कर रहे हो। आपने किसी गलत नंबर पे फोन किया है। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता। और एक्चुअली मुझे पता है कि तुम दिल ही दिल में अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बीवी तो ठीक है ना? वो चंद सेकंड जो आफ्ताब ने लिए जवाब देने में, ऐसा लगा कि सदियां गुजर गई, जैसे कि किसी ने मेरी सांस रोक ली हो। कहा नहीं था कि खून दौड़ा देगी? डर भी बहुत लगा था मुझे, लेकिन तुम तो जानते हो कि ज्यादा डर मुझे किस चीज का था। ना पता होने का कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। वो जो डायरी, जब भी मैं उसमें आगे के सफ़े देखने लगता था तो उसे तो जैसे पता चल जाता था, घुमा देती थी मुझे। फौरन लिखा हुआ आता था कि क्या ढूंढ रहे हो साहब। उसे पता चल जाता था कि मैं क्या करने वाला हूं। हाथ पांव कांप जाते थे मेरे, ऐसे जैसे कि मैं उसके हाथ का पुतला हूं। डाउट में डाल देती थी मुझे। ये डाउट, वहम मार देता है लोगों को। बस फिर मैंने भी वही किया जो उसने कहा। सवाल किए बगैर, इंतजार में कैसे और क्या होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा यार, है ना? मत कहाँ, इसको मैंने आगे दूसरे काम पे भेजा है। लड़की को अब हम उठाएंगे। डन।
Papa, I'm still shopping. My mood is fine. I'll be back by evening. I'm not coming home right now. जिस दिन मम्मा का इंतकाल हुआ था, I couldn't come get it fixed. I don't know. लेकिन आपको पता है क्या अंकल, जब भी मैं इसे अपने हाथ में थामती हूँ ना, it gives me all the strength I need. डायरी की एंट्रीज हद की प्रिसाइज थी। इसमें तो ये तक लिखा था कि मुझे किडनैपर को बेहोश करने के लिए हथियार सड़क पे ही मिल जाएगा। भाई साहब, वो आपकी गाड़ी का पीछे का टायर पंक्चर है। क्या? मेरी उंगली फिसल जाती है, समझी? चलो। आपसे बस एक
मकाफात अमल। जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मकाफात अमल है। मेरे साथ होता ना तो मैं मान लेता। अस्पताल में मेरी बीवी पड़ी हुई है, गोली उसको लगी है, तू अंधा हो गया क्या? चीखने से जो हुआ है वो बदल नहीं जाएगा। तो कैसे बदलेगा? हाँ, इसका जवाब ना मेरे पास है ना तुम्हारे पास। मैं कहता था कि छोड़ दो इस रास्ते को, मगर तुम किसी के सुनो ही ना। जिस दिन तुम किसी के सुन लो ना, दुनिया खत्म हो जाए। सुनी थी ना कवल की, देख लिया नतीजा। ये कभी ना कभी होना था, या तुम्हारे साथ या तुम्हारे किसी करीबी के साथ। फिक्र न कर यार, दुआ कर। दुआ करने से पैसे तो नहीं बरसने लगेंगे आसमान से यार। सोच है तुम्हारी। अपनी पुरानी गैंग से तुमने कोई पैसों की बात करी है? उस हराम के पैसे से इलाज कराने से बेहतर है कवल ऐसे ही मर जाए। एक वक्त था जब तुम्हारा सोना, जागना, उठना, बैठना, जीना, मरना सब उस गैंग के लिए था। इन सब के सारे अड्डे, इन सब के सारे ऑपरेशन, इन सब का माल कहां जाता था, कैसे जाता था, सब तुम्हें पता था। आफताब, तुम्हारे हाथ भी कोई साफ नहीं है। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, समझ सकता हूं मैं। पर यार, आज मैंने देख लिया कि पैसे और ताकत के बिना कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं। पता है, कवल मुझे कहती थी कि कम ताकत और बगैर पैसे की भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। पर देख यार, कहाँ है मेरे पास पैसे? हैं तेरे पास पैसे? कैसे बचाऊं यार अपनी बीवी की जिंदगी? कैसे कराऊं उसका ऑपरेशन? पैसा नहीं है मेरे पास, पर ताकत है। बच्चों वाली गलती। अगर मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेता, सो आई वुड हैव नोटिस्ड। डायरी में तो साफ साफ लिखा था कि फोन को फेंक देना लड़की को बचाने के बाद। आई एम सॉरी, आई मीन आपको बचाने के बाद।
घंटे गुजर गए, मेरा फोन नहीं उठा रही है वो। क्या करूं? I don't know what to do. God, have I actually lost my daughter? मैं जीस को खो चुका हूं, या अल्लाह ना करे उसे कुछ हो तो नहीं गया? आप फिक्र ना करें, वो सिर्फ परेशान है। अगर आप कहें आप तो मैं उसे ढूंढने के लिए कुछ लोगों को भेज दूं। No, not at all. This will be a disaster. इसको लगेगा कि मैं फोर्स कर रहा हूं उसको वापस आने के लिए। बिल्कुल ऐसा ना करना। लेकिन मैं क्या करूं? गॉड, अरे मुझे बताओ मैं क्या करूं ऐनुल्लाह? देखो मैंने ना, मुझे पता है मैंने बहुत जिंदगियां तबाह की हैं, बहुत खानदान तोड़ डाले हैं, लेकिन not anymore. मैं अगर मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाती है तो मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। पॉसिबल नहीं है कि मैं फ्रेश स्टार्ट कर लूं, एक नई जिंदगी, नो गिल्ट, नो क्राइम। आई नो वी कैन डू इट ऐनुल्लाह, आई नो वी कैन डू इट। मैं ये कर सकता हूं। अगर ये सब कुछ करने से मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी तो वी विल डू इट, एनीथिंग फॉर दैट। हम करेंगे ऐसा जरूर। बाकी सिंडिकेट के लोगों की आज रात मीटिंग है और डॉक्स पर हमारी शिपमेंट आ चुकी है। आई नो सिंडिकेट है तो हुआ करेंगे। ऐनुल्लाह प्लीज वो बिजनेस इनके मुंह पे मार दो, एक गंदा बिजनेस। उन लोगों के मुंह पे मारो जिनका है, जिनके जमीर मर चुके हैं। जिल्लत आमेज काम है ये। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये दानियाल साहब को हो क्या गया है? वो इंसान ही नहीं जो वो हुआ करते थे। वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाता है। इंसान ही क्या, हर शय बदल जाती है। और हमारी लाइन तो ऐसी है कि इसमें इंसान शैतान बन जाता है। अब दानियाल को ही देख लो, वो शैतान से सिर्फ इंसान बना है। आपको तो पता होगा, आप लोग कब से साथ हैं, मैं तो अभी बच्चा हूं। कभी हम भी बच्चे थे, तुम्हारी उम्रों के। बल्कि मैं और दानियाल तो इससे भी कोई 5-7 साल पहले से हम एक दूसरे के साथ हैं, यानी तुमसे छोटी उम्र से। दानियाल बड़ा हीरे जैसा दिल था उसका, आज भी उसका दिल हीरे जैसा है। लेकिन ये जो हमारा काम है ना, हमारी लाइन, जो कुछ हम करते हैं इसका कफ़ारा देना पड़ता है, और हमें भी एक दिन इसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा, समझे? मुझे लगता है आप लोगों ने जो किया है वो बेहतरी के लिए किया है। इस शहर में आप दोनों से पहले आग लगी हुई थी, लिटरली आग लगी हुई थी। आप लोगों ने आकर इस कंपनी के जरिए से सारी चीजों को संभाला है, बीच का बिचौली बनके। हाँ, मगर ये इंपॉर्टेंट था ना। हमारी कंपनी इस गैंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारी सप्लाई चेन नहीं होगी, सबके तमाम कारोबार ठप पड़ जाएंगे। और इसीलिए हम इस लाइन से कभी निकल नहीं सकते। दानियाल चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो कुछ नहीं कर सकता। इस लाइन में जो एक दफा पड़ गया, पड़ गया। मगर ये काम बंद नहीं होगा। तुम्हें पता है, आज दानियाल की बीवी की बरसी है। उसने अपनी बीवी को नेकलेस दिया था अपनी पहली कमाई से, इस धंधे की कमाई से। लेकिन जब उसे पता चला कि ये इस धंधे की कमाई है, तो उसने नेकलेस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर गम से दोस्ती कर ली और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मरियम, हाँ, मरियम नाम था उसकी बीवी का। आज के दिन मरियम मरी थी
और आज ही के दिन जीस्त की सालगिरह होती है। आज? आज मुझे लग रहा है कि आज की रात बहुत सी चीजों का खात्मा होगा। जीस्त को ढूंढो, उसके मोबाइल में ट्रैक है, तुम उसके ट्रैक ऐप को फॉलो करो, ढूंढो उसे, कहाँ है वो, उसको ट्रेस करो, लेकिन इस तरह के उसको पता ना चले कि तुम उसे ट्रैक कर रहे हो। आज सुबह ही जीस को पता चला है कि उसका बाप कौन सा बिजनेस करता है, और यह कि उसकी मां की मौत भी इसी कारोबार की वजह से हुई थी। Listen, I'm sorry, and I mean it. देखो, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, और यकीन करो जो इस तरह मैंने तुम्हें रस्सियों से बांध रखा है ना, इसमें तुम्हारी भलाई है। डायरी में लिखा है नहीं, सच कह रहा हूं मैं। मैंने शुरू में ही तुम्हें बताया था कि आज के दिन क्या क्या हुआ है मेरे साथ, और ये डायरी किस तरह मुझे एक चीज से दूसरी चीज की तरफ लीड कर रही है, मेरी बेहतरी के लिए। सच में? हाँ, मैं तो यही यकीन करना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें जो लिखा है वो हो रहा है, और जो लिखा है वो मेरी हैंड राइटिंग में है। Okay, so I don't even need to ask you if you're a nutcase or not, right? Psycho. ना मानो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। Right. So, tell me then, इसके बाद क्या होना है? मुझे नहीं पता। लास्ट एंट्री में तो यही लिखा था कि मैं तुम्हारी रस्सियां खोल दूंगा, और एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। मतलब तुम अपने बिलवेड डायरी को ट्रस्ट नहीं करते? नहीं करता हूँ। Not true, because if it was, मैं अभी बंधी भी नहीं होती। You know what? You're a hypocrite. तुम अपने रूल्स फॉलो नहीं करते। And you know what? तुम सिर्फ उसी चीज पे यकीन करते हो जिस पे तुम यकीन करना चाहते हो। Convenient. I'm not answerable to you. ये मेरी जिंदगी है, और अपने डिसीजंस में खुद लेता हूँ कि मुझे करना क्या है। Like kidnapping a girl from the street. I saved you. वो दूसरे थे जो तुम्हें किडनैप करना चाह रहे थे। How would I know that? मैं तो कभी उनकी शक्लें भी नहीं देखी। By the way, वो ड्राइवर किधर है जिस तुमने बेहोश किया था? कहाँ हूँ मैं? अस्पताल में। मैं भी था। साला कोई हमें मामा बना गया है। लड़की का बॉडीगार्ड होगा। उसका तो कोई बॉडीगार्ड नहीं है। हमने उसका पीछा काफ़ी हफ्तों तक करा था, वो अकेली घूमती है। वैसे हमारी बचत हो गई, अगर हम लड़की के बाप के हाथ लगते तो हम बचते नहीं।
क्या मतलब? यही कि हमारा माल कोई और लेकर उड़ गया। हो नहीं सकता। कोई और वजह मेरे समझ में नहीं आ रही है। अब क्या? उसे ट्रैक करते हैं। निकाल अपना फ़ोन। देखो, माना कि मैं बेवकूफ़ हूं, तुम पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, लेकिन इस बात को समझो कि ट्रस्ट जो है ना वो दोनों तरफ से होता है। मुझसे प्रॉमिस करो, अगर मैं तुम्हारी ये रस्सियां खोल दूं तो जो मैं कहूंगा वो तुम मानोगी। डील डील। ओके। आई एम सॉरी अगर ये ज्यादा टाइट बांधती थी। पता है ये वाली नोट मैंने कहां से बांधना सीखी थी? कहाँ से? थिएटर से। एक्टिंग का बड़ा शौक था मुझे। What a way to spend your birthday, man. What? आज तुम्हारी बर्थडे है? मेरी भी है। क्या अजीब दिन है सालगिरह के लिए। वैसे तुम हो कौन? अभी तो मैंने पूरी स्टोरी सुनाई है कि No, not that. Yes, you gave me some weird, like, mumbo jumbo about some spooky diary, but that's not what I'm talking about. I'm asking कि तुम अंदर से कौन हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई समझ नहीं आ रही। I mean, what kind of a person believes in a book, some stupid diary that he found in the morning? I mean, क्या तुम इतने worthless हो कि तुम? हाँ, मैं इतना pathetic हूँ, इतना desperate हूँ, and I'm lost. खुश हो गई अब तुम? रास्ता दिखाया। जीस्त को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? किसी दूसरे सिंडिकेट का काम तो नहीं है? मुझे नहीं लगता। ये बिल्कुल अनप्लान्ड और एमेच्योर काम दिखता है। हमें सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें साफ दिख रहा है कि उसको कुछ गुंडों ने किडनैप किया और उसको साथ ले गए। हम जीस का जल्द पता लगा। जाहिद, रेफ, मेडिकल रैप।
अमीर बाप की बेटी। It's the right thing to do. वैसे तुमने इस डायरी में बाकी एंट्रीज पढ़ी हैं? Can I read them? अगर तुम्हें मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ जाए तो। डोंट। मैंने आगे पढ़ा है। आप मर जाती हो, मैं आपको मार देता हूं। आप भागने की कोशिश करती हो, सीढ़ियों में स्लिप होती हो और Well, you know what? मैं अभी तक जिंदा हूं, और जो अभी तक नहीं हुआ शायद वो कभी ना हो। बोलो क्या? आज फिर सालों बाद कराची जल उठा। देर रात कराची वेस्ट के इलाके में धमाकों की आवाज़ गूंजी। ये धमाके डिफरेंट वेयरहाउसेस और गोडाउन्स में सुनाई दिए गए। तफसीलात कम हैं, मगर ये बताया जा रहा है अथॉरिटीज़ की जानिब से कि ये धमाके आपसी दुश्मनी या टेररिज्म की वजह से हो सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक प्राइवेट कंपनी के नाम थी। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। Well, that wasn't so tough now, was it?
ऐसा लगता है कि कल ही की बात थी। ऐसे मौके आते हैं जब कमजोर पड़ जाते हो। उन मौकों पे चॉइस आपके हाथ में होती है, जैसे कि मेरे हाथ में थी वैसे ही तुम्हारे हाथ में है। मैं अमूमन सोचता हूं कि कैसे एक लम्हे में सब कुछ बदल जाता है। अगर उस दिन जीस्त ना मरती और मैं दानियाल की जगह अंडरवर्ल्ड में ना लेता, क्या सब कुछ अलग होता? क्या सब कुछ बदल जाता? क्या मेरे पास इतनी हिम्मत थी कि मैं ये कोशिश करूं? अपने माजी में उस दिन मेरी जिंदगी बदल तो गई, मगर सब कुछ मिल जाने के बाद खुश तो मैं अब भी नहीं। दानियाल की तरह मैं भी तो एक शैतान बन गया हूं। शायद मैं नहीं चाहता कि मैं वो बनूं जो आज मैं हूं। शायद मैं चाहता ही था कि मेरा माजी कोई और रास्ता ढूंढे अपने आप को ढूंढने के लिए। सब अलग होता, जीस्त के लिए, मेरे लिए, मगर इसके लिए मुझे अपनी पहले से लिखी तकदीर का मैप फेंकना पड़ेगा। शायद मेरा माजी मुझसे बेहतर इंसान हो। क्यों किया तुमने ये? क्या चाहिए था तुम्हें? पैसे? पैसे की जरूरत थोड़ी सी साहब। अरे मगर क्यों किया ये? आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाई यू डिड दिस। जो भाड़े के टट्टू पाले हुए ना तुमने, इनको पिस्तौलें दी तुमने। उन पिस्तौलों पे लिए बारूद दिया तुमने।
मेरी बीवी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। ये सब किसने किया? तुमने 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 जीस्त, आर यू ओके बेटा? कुदरत ने इसे रोक दिया था। ये शख्स जो पिट रहा है ना, इस शख्स ने हमारे सारे कारोबार को तबाह कर दिया। हमारे सारे वेयर हाउसेस को इसने बम से उड़ा दिया है। इसमें हमारी निजात है, सिर्फ इसलिए कि अब तुम्हारे पापा ये बिजनेस और नहीं कर सकेंगे। तुम्हारा गायब होना ब्लेसिंग्स था। And beta, I did everything for a greater good. जिंदगी वो होती है जो आप खुद बनाते हैं अपने लिए। आने वाला कल पत्थर पर लकीर नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो वो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। जिसे हम बिगाड़ते हैं खुद अपने हाथों से, अपनी गलतियों से, वो सब चीजें करके जो हम समझते हैं कि हमारे लिए ठीक है, या ये सोच करके खैर सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि होपिंग बट नॉट बिलीविंग, बट व्हाट मैटर्स इज बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड डूइंग द राइट थिंग। मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया कि हम अपने घर चले। आफताब, तुम्हारी बीवी की